सेनेट राजवाड़ा है। रजा रबानी ने बिल की कॉपी फाड़ डाली। वजीर कानून के सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करते ही पीपी सेनेटर भड़क उठे। कहा, नई रिवायत डाली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, आंख हाथ बंधे हो। जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो काबीना से पास होकर आए वो मैं मान लूं। यहाँ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। भुट्टो की रिवायत दोहराते हुए बिल फाड़ रहा हूँ। रजा रबानी उजलत पे कानून साजी पर गुस्से में आए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुखालफत की। कहा, हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कदगन लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। ऑपोजिशन का भी सेनेट में पेश बिलों पर एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बिल मंजूर हुआ तो मुल्क खुली जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी और गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. उजलत में कानून साजी मुखालिफ हो गए इत्तेहादी। 8 दिन की मेहमान हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल्स मंजूर करा लिए। एक के बाद एक बिल की मंजूरी। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 भी कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर जेयूआई की आलिया कामरान का एहतजाज। कहा, एतमाद बिल ये बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आगा हसन बलोच बोले, इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। मासूम अबूजर बाजोड़ के जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था। जिस्म के टुकड़े हो गए। अबूजर पूछता है कि उसका कातिल कौन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का जज्बाती खिताब। कहा, बाजोड़ में एक ऐसा जनाजा भी था जिसके सिर्फ पांव सलामत थे। उसे पिशावरी चप्पलों से शनाख्त किया गया। 1 महीने में 18 खुदकुश हमले हुए, 54 दहशतगर्दी के हमले हुए। चीफ जस्टिस साहब कब अज खुद नोटिस लेंगे? वर्दी अमरीकी, हमला आवर अफगान, निशाना पाकिस्तान। यूरोप कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। 12 जुलाई को यूरोप कैंट में हमला करने वाले दहशतगर्दों ने अमरीकी वर्दी और असले का इस्तेमाल किया था। Made clear in that meeting, as we have in our other meetings with the Taliban or other engagements with the Taliban, that we believe it is important that they not allow Afghanistan to be used as a base for terrorist attacks in the region or anywhere else. दोहा मुज़ाकरात में तालिबान पर वाज़े किया था कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी आवाम को दहशतगर्दों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। बाजोड़ में हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। हम ही एतराज कर रही है कि मर्दमशुमारी है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन पहले नहीं हो सकता। वजीर आजम का मर्दमशुमारी पर बयान, इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमरजमान कायरा कहते हैं,
मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। एमकेएम के मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही न हो, ये नामुमकिन है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल करेंगे? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कह दिया मर्दमशुमारी पर खदशात दूर न हुए तो सीसीआई में वोट देने की पोजीशन में नहीं होगा। मर्दमशुमारी से मुतालिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। टाइम से अगर आपकी मुराद है कि असेंबली के डिसॉल्व करने के 90 दिन के अंदर तो नई मर्दमशुमारी ऐलान हो जाने के बाद तो ये मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने नई हल्का बंदियां करने के लिए 7 से 9 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते। नई मर्दमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं ये आईनी बहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया तो इलेक्शन 2-2.5 माह मुअख्खर हो सकते हैं। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? सियासी क़यादत में मुशावरत का सिलसिला तेज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता करके मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की। जराए का कहना है तीनों रहनुमाओं ने आईन और कानून के मुताबिक निगरां वजीर आजम के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। आज GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की गई। अगला इजलास जुमे को होगा। राजा रियाज का कहना है 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेगी। अपोजिशन के इत्तेफाक राय के बाद वजीर आजम से मुशावरत करूंगा। कराची में दरिंदे आजाद, खवातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। समनाबाद की एक गली में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासा किया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह। खाका बनवाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिम पकड़ नहीं पाई। कई घंटे गुजर जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया। गुलिस्तान जौहर में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी पकड़ा ना जा सका। वजीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। रिजवाना की कल से कुछ तबीयत बेहतर है और बातें भी कर रही है। कल उसने रातों का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब ज़्यादा ड्रिपें वाली चीज़ें ना लगाएं और मैं कल घर जाना चाहूँगी। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। बच्ची को नमूनिया हो गया, ऑक्सीजन तहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़िश्ता रोज खून की तीसरी बोतल भी लगाई गई थी। प्रोफेसर फरीद अलजफर ने बताया हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। रिजवाना बातें कर रही है। मजीद 3 से 4 रोज यही कैफियत रही तो सेहत बेहतर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी करवाई थी। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया था हुकूमत जा रही है, मैं कैसे यकीन दहानी करा सकता हूँ। इस वजह से बराह रास्त GHQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मुस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत
चेयरमैन पीटीआई के वुकला ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। कल सुबह फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली के 5 साल मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म को हमने सब्र और इस्तिकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को सच बोलने की सजा मिली। दोनों अपने कायद, जमात और नजरिए के साथ खड़े रहे। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद नौयत के ताल्लुकात हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हर इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू हुए। चीनी नाज़िम उल उमूर ने कहा, दोनों मुमालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरा। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर, वजीर आजम और अमीरुल बहर अमजद खान नियाजी की शिरकत। वजीर आजम ने एक बार फिर तुर्की को CPEC में शमूलियत की दावत दी और कहा कि वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तमाम मकातिब फिक्र की सफ़े अव्वल की क़यादत पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहिए। डेनमार्क का और स्वीडन के जो वाक़यात हैं और फिर बाजौड़ का और खैबर का जो हमले हैं, इनकी पैगाम पाकिस्तान के हवाले से यह ऐलान करते हैं कि हम इस एलामिये और इस फतवे के साथ खड़े हैं। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवा माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कौंसिल का एलामिया। बाजौड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। कहा, जो शहीद हुए वो उलमा, हाफिज और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, कत्ल गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस्लाम और शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के जुमरे में आते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ या किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करना रियासत का काम है। इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस खित्ते और अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा इराक। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात। बाहमी तिजारत, दिफा और IT में तावत बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी सदर कहते हैं, पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। वजीर दाखिला की इराकी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला। इनफरादी वीजा और वीजा फीस में कमी की यकीन दहानी। Important area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ARY नेटवर्क और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कबीरवाला में सरदारपुर के मकाम पर दरियाए रावी और चनाब के संगम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चिश्तिया में भी दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब।
डोला आकुका के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 40 देहात ज़ेर-ए-आब। रंगपुर में अमीरपुर सरहाना के मकाम पर पानी करीबी बस्तियों और स्कूल में दाखिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक एक मुनफरिद सफर। दोनों जूते पॉलिश करते थे। पाक फौज के अफसर ने बच्चों और उनके वालिद से मुलाकात की और तमाम मसाइल का सद्देबाब किया। 10 साल के आलियान और 7 बरस के रेहान को पाक फौज के जेर इंतजाम बॉयज हॉस्टल मिरानशाह में दाखिला दिया गया। मुफ्त और मयारी रिहाइश, खाना, तालीम, माहाना वज़ाइफ और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। अनथक मेहनत के बायस बच्चों को तीसरी जमात में बआसानी दाखिला मिल गया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। इंग्लैंड को एशेज में नुकसान ही नुकसान। सीरीज तो बचा ली लेकिन पॉइंट्स दबा दिए। स्लो ओवर रेट पर जुर्माना, 19 पॉइंट से भी महरूम। ऑस्ट्रेलिया को भी जुर्मानों का सामना। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी आधी मैच फीस से हाथ धो बैठे। टीम को 10 पॉइंट्स का नुकसान। ग्लोबल टी20 में मोहम्मद रिजवान की एक और मैच विनिंग परफॉर्मेंस। लगातार दूसरी निस्फ सेंचुरी बना डाली। कौमी विकेटकीपर ने टाइगर्स के खिलाफ 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को 9 विकेट से कामयाबी दिलाई। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की सुपर 16 में रिसाई। डच टीम के सामने वियतनाम की एक न चली। एकतरफा मुकाबले में 7-0 से कर्रारी शिकस्त। इंग्लैंड की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह। चीन को 6-1 से पछाड़ा। जनूबी अफ्रीकी टीम का पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनने पर जश्न। चॉकलेट या परफ्यूम नहीं, लंदन से मियां साहब को लेती आए। राबी पीरजादा ने लंदन जाते हुए मदाहों से कुछ लाने की फरमाइश पूछी। जवाब में फैंस ने नवाज शरीफ को वापस लाने की फरमाइशों का ढेर लगा दिया। फैंस की फरमाइश राबी की आजमाइश बन गई। जापान में समंदरी तूफान खानून जजीरों के करीब पहुंच गया। साहिली इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले हवाओं के झक्कड़ों से गाड़ियां उलट गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स हलाक, 11 जख्मी।